नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ होंडा एक्टिवा बाइक की सर्विस किस तरीके से करते हैं घर पर ही। बस थोड़ा सिंपल वे आपको पता होना चाहिए, कुछ टूल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले टूल्स आपके पास होना चाहिए। एक टी स्पिनर देखो वो पड़ा है, 12 mm का होना चाहिए, जो सीट के नीचे के 3 बोल्ट रहते हैं उनको खोलने के लिए। 17 नंबर का आपको रेचेट और गोटी हैंडल होना चाहिए, जो ऑयल रहता है उसको ड्रेन करने के लिए, ठीक है। और स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए एयर फिल्टर को खोलने के लिए। स्पार्क प्लग का वो होना चाहिए, स्पार्क प्लग को खोलने के लिए। तो वो किस तरीके से खोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये 3 बोल्ट रहते हैं, 1 2 3, इनको खोल लोगे। खोलने के बाद फिर इसको आप ऊपर कर लोगे। इस तरीके से इसको ओपन कर लोगे तो इसके अंदर फिर आपको पूरा इंजन दिख जाएगा। ये इंजन है, ये कार्बोरेटर है, इधर स्पार्क प्लग है, इधर एयर फिल्टर है। अब एयर फिल्टर के ऊपर बहुत सारे नट लगे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने पहले से ही उसको ओपन कर रखा है। तो ये सारे नट को इस तरीके से खोल लोगे। खोलने के बाद फिर एयर फिल्टर आपको आसानी से ये ऊपर की साइड से आप इस तरीके से निकाल लेना। देखो इसके अंदर कितना कचरा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ठोक भी सकते हो। तो सबसे अच्छा रहता है एयर का प्रेशर देना। एयर का प्रेशर हमेशा उल्टे साइड से देना है, इधर की साइड से एयर प्रेशर देना है। तो इधर साइड से जितना भी सारा कचरा होगा वो सब निकल जाएगा, धूल रहेगा। तो मैं एयर फिल्टर को क्लीन करके लाता हूँ। अब आपको नीचे दिख रहा होगा, ये ऑयल निकालने वाला ये वाला आपको दिख रहा है, ये नट रहता है इसमें 17 नंबर का। ये गोटी और हैंडल वाला लगेगा। तो इसको आप आसानी से खोल के ऑयल निकाल सकते हो, और फिर इसके द्वारा आप ये वाला रहता है इससे भरते हैं। तो बिल्कुल इसको आराम से निकालना। मैंने थोड़ा सा लूज कर रखा है, अब मैं आपको इसको निकालेंगे। ये ऑयल निकलने लग गया। अब इसके जो बाइसर रहता है उसको देख लेना चाहिए, एल्युमिनियम का रहता है। ये ज़्यादा दब तो नहीं गया, दब गया तो उसको फिर बदल देना चाहिए। अब ये ड्रेन हो जाने दो, इसके बाद फिर हम और दूसरा काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो स्पार्क प्लग रहता है, स्पार्क प्लग को खोल लेना चाहिए। ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग को खोल लेना चाहिए। स्पार्क प्लग का जो केप ये रहता है, इसके द्वारा इसको खोल लो। मैंने पहले से थोड़ा सा खोल लगा है कि वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, नहीं तो बहुत सारे टाइम लग जाता है खोलने में इसका। इसके बाद इसका कलर देखो, स्पार्क प्लग को खोल लो, स्पार्क प्लग का कलर देखो, इसका प्लग कलर सही है। तो इसको फिर कपड़े से और अच्छे से साफ़ कर लो। तो मैं इसको साफ़ करता हूँ। ये स्पार्क प्लग रहता है, स्पार्क प्लग के अच्छे से साफ़ करो। देखो तो उसमें यदि ऑयल आ रहा है, समझ लो आपकी गाड़ी ऑयल खा रही है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। इसको फिर अच्छे से साफ़ कर लो। तो मैं इसको साफ़ करता हूँ। और इसका हमेशा जो गैप रहता है उसको फीलर गेज की सहायता से सेट करना चाहिए। 0.7 से लेकर 0.8 mm के लगभग होता है, ठीक है। कभी भी आप ब्लेड से या हेक्सा ब्लेड रहती है उससे सेट नहीं करना चाहिए, फीलर गेज की सहायता से इसका सेट करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, स्पार्क प्लग भी सही है, इसका गैप भी सही है। तो हम इसको फिट करते हैं। इसका जो ऑयल डालने वाला रहता है, इसको प्लास की सहायता से आप आराम से खोल सकते हो। इसको घुमाकर इसको निकाल लो। और इसके में गेज रहता है कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम कितना गैप होता है, ठीक है। तो इसको हम नीचे रख लेते हैं। और कार्बोरेटर की आप ट्यूनिंग करो तो तरीके से करना चाहिए। तो किस तरीके से करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसका वीडियो भी पहले बनाया था, लेकिन मैं आज आपको पूरा बताऊं। इसके बाद आप इसको देख लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है, साफ़ सफाई कर लीजिए कपड़े की सहायता से। अब मैं आपको पूरा फिट करके बताता हूँ किस तरीके से फिट करते हैं। जब भी आप स्पार्क प्लग को लगाओ तो उंगलियों से टाइट करो, और इसका एक गैप पता चल जाता है, हाँ ये बिल्कुल फिट हो गया। इसके बाद फिर आप इसको स्पेनर की सहायता से, या स्पार्क प्लग रहता है केप, उससे इसको फिर आराम से टाइट करो। ये हमेशा उंगली से टाइट करने से क्या रहता है, इसकी थ्रेड ख़राब नहीं होगी। कभी कभी स्पिनर से टाइट करोगे ना तो इसकी थ्रेड खराब हो जाती है, तो बहुत सारी समस्या आ जाती है। तो धीरे से उंगली से टाइट करते रहो तो उसका बराबर पता चल जाता है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका रहता है स्पार्क प्लग को लगाने का। तो मैं इसको फिट करता हूँ, वीडियो को स्टॉप करता हूँ। स्पार्क प्लग लग जाए तो उसके को फिर अच्छे से टाइट कर दो, ठीक है। अच्छे से टाइट करने के बाद एक बार मेजर कर लो। इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन देखो बहुत सारी वो छोटे छोटे पार्ट्स लगे रहते हैं ना छोटी गाड़ियों में, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता और जगह भी कम रहती है। तो ये स्पार्क प्लग को आप अच्छे से फिट करो, गैप को फिट कर दो। अब मैं आपको एयर फिल्टर फिट करके बताता हूँ। एयर फिल्टर को बिल्कुल अच्छे से साफ करके लाना चाहिए। इधर से हवा का प्रेशर देना चाहिए, जितने सारे धूल रहती है इधर से निकल आते हैं। अब मैं आपको इसको फिट करके बताता हूँ। जब भी फिल्टर को लगाओ इस तरीके से इसके ऊपर लगा लो,
और ये वाला नोटिस वाला दिख रहा होगा, ये हमेशा ऊपर की साइड लगता है। इसमें लिख रहा है डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर रिप्लेस अकॉर्डिंग द मेंटेनेंस शेड्यूल। जब यदि एयर फिल्टर ख़राब हो जाता है तो आप इसको पूरे को बदल दो, पूरा आता है ये, पूरे को चेंज कर लो। अब फिर आप इसको इस तरीके से लगा लो। ये और फिर मेजर कर लो, हाँ ये लग गया। मैं वीडियो को स्टॉप करूँगा, इसके बाद लंबा होगा इसलिए ये अपने नट बोल्टों को टाइट करूँगा। सबसे पहले एयर फिल्टर को इस तरीके से लगाओ, इसके ऊपर ये प्रॉपर बैठ जाता है, क्या रहता है, फिर अंदर निकलने का चांस कम रहते हैं। इस बार इसके अंदर, इसके बाद ये बराबर तरीके से फिट हो जाता है। अब मैं आपको पूरा टाइट कर देता हूँ नट और बोल्टों को। आप कभी भी एयर फिल्टर को टाइट करो तो ये बोल्ट रहती है ना, इसको टाइट करने वाले उसको क्रॉस डायरेक्शन में करना चाहिए। एक इधर करना चाहिए और एक नीचे के करना चाहिए, तो इससे क्या रहता है बराबर तरीके से सेटिंग होती है और हवा इसके द्वारा अंदर की साइड नहीं जा पाती। यदि हमने ऊपर के साइड टाइट कर दे तो नीचे का प्रॉपर सेट नहीं हो पाते। अब ये वाला टाइट करना है आपको, और फिर ये वाला टाइट करना है इधर वाला, तो क्रॉस डायरेक्शन में टाइट करो। ये वाला टाइट करो तो ये वाला टाइट करो। तो हमेशा जब भी कोई भी चीज़ खोलो तो क्रॉस डायरेक्शन में आपको टाइट करना चाहिए, तो ये प्रॉपर सेटिंग हो जाती है। तो अभी मैंने स्पार्क प्लग भी सेट कर दिया, एयर फिल्टर भी सेट कर दिया। अब हमको किस तरीके से ऑयल को डालना है, तो आपको दिख रहा है ये ऑयल नट ये है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑयल नट को हम इसको कैप को लगाएंगे, ठीक है। ये जब भी आप नट बोल्टों को लगाओ थोड़ा हाथ से फ्री लगाना चाहिए, ये फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम इसको रेचेट रहता है ये, इसकी सहायता से हम उसको टाइट कर देते हैं। और ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, बस, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल कितना डालना है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, और कौन सी ग्रेड का डालना है। 10W30 का इसके अंदर ऑयल डालना पड़ता है। और इसके बाद 900 ml इसके अंदर ऑयल डलता है, ठीक है। ऑयल डालते हैं हम इसके अंदर। जब भी आप इंजन ऑयल डालो तो जो कंपनी का जो मैनुअल रहता है ना, उसी के अनुसार आप देख कर डालना चाहिए कि कितना ml इसके अंदर डलेगा। कोई के में 800 ml डलता है, कोई में 700 ml, कौन सा। तो जो आपके पास सर्विस मैनुअल है उसमें देख लेना कि कितने ml इसके अंदर ऑयल डलेगा, ठीक है। ऑयल डालने के बाद जहाँ पर इसका गैप रहता है, ये रहता है गेज, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। तो आप इसको देख लो, ज़्यादा है तो दिक्कत आती है ऑयल सील और रिंग कटने का। तो हमेशा एक लेवल पर ही इसके अंदर ऑयल डालना और उसको टाइट कर देना है, तो प्लास से थोड़ा सा टाइट कर देना, ठीक है। तो मैंने आज आपको बताया किस तरीके से एयर फिल्टर साफ़ करते हैं, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग में आपको बताता हूँ। इसके बाद स्पार्क प्लग किस तरीके से साफ़ करते वो भी बता दिया, कितना गैप होना चाहिए। इसके बाद ऑयल भी डाल दिया। बस ये जनरल सर्विस रहती है जो आप घर पर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक कार्बोरेटर की बताता हूँ। तो ये कार्बोरेटर रहता है, ये कार्बोरेटर पर ये वाला स्क्रू रहता है, ये RPM स्क्रू रहता है, ये वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू रहता है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग रहती है, इसका मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको बताऊंगा कितनी सेटिंग रहती है। क्योंकि जब भी आप बाइक के कार्बोरेटर की ट्यूनिंग कर रहे हो, सेटिंग कर रहे हो, तो बाइक को कम से कम या आपकी एक्टिवा को 4 या 5 किलोमीटर चलाने के बाद ही सेट करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको चालू करके बताता हूँ बाइक को। ये बाइक को, ये एक्टिवा को चालू कर दिया है, ठीक है। अब ये सही है, आपकी जो जनरल सर्विस रहती है वो बराबर तरीके से हो जाती है। इस तरीके से आप घर पर भी आसानी से कर सकते हो, जैसे मैंने बताया उसके अनुसार कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो ज़रूर आपको समझ में आया। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में प्रकाश कुमार सैनी।